नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गुरुवार की सुबह सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों व ध्वनि विस्तार यंत्रों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जनपद के सभी थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर जाँच की। इस दौरान उन्होंने अवैध लाउडस्पीकरों ध्वनि विस्तार यंत्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक दिवस समारोह के अंतर्गत महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में एक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस संबंध में कॉलेज की प्रधानाचार्य शीतल डीके ने बताया कि इस समारोह में कबड्डी प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिताएं 9 दिसंबर तक चलेंगी और इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इंग्लिश स्पीच और म्यूजिक कंपटीशन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य शीतल डीके ने कहा, यहाँ पे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित आज फाउंडर्स डे के तहत यहाँ पे कबड्डी कंपटीशन हो रही है, जहाँ पे 16 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी विजेता है वो हमारे 10th को उनको प्राइज दिया जाएगा। मैम, किस तरह की प्रतियोगिता चलेंगी इसके बीच में? बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चल रही है। अभी हमारे यहाँ पे कबड्डी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इंग्लिश स्पीच है एंड म्यूज़िक कंपटीशन है। हम 10 को क्या कार्यक्रम होगा? 10 को प्राइज सीएम जी के द्वारा दिया जाएगा। एसडीएम सदर मिरानी अविनाश जोशी ने गुरुवार को बजट पीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएससी के हाजिरी रजिस्टर की जांच की और सभी डॉक्टरों की हाजिरी का मिलान किया। इसके अलावा उन्होंने पीएससी के अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनों का भी निरीक्षण किया। एसडीएम ने पीएससी में दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली और उपस्थित डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे पीएससी पर आने वाले मरीजों का समुचित उपचार करें ताकि मरीजों को जिले के अस्पताल न आना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों की पीएससी में उपलब्ध सरकारी दवाएं दी जाएं। उन्होंने डॉक्टरों को चेतावनी दी कि यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि सर्दी के मौसम के कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। सुबह, शाम और रात के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सड़क पर ट्रक, बस और अन्य वाहनों को अनावश्यक रूप से खड़ा न करें। पुलिस को इन वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करवाएं। वाहन चालकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ी करें। उन्होंने कहा कि लोगों को सड़क पर वाहन न खड़ा करने के लिए जागरूक कर निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आगामी दिनों में जैसे कि आप जान रहे हैं कि सर्दी का मौसम है और सुबह और शाम के समय पे, रात के समय पर कोहरा भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है, रोड पे होने वाले एक्सीडेंट्स हैं, उनकी रोकथाम के लिए सभी अधिकारियों को और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर अनावश्यक रूप से, चाहे वो ट्रक है, बस है या और वाहन है, उनको खड़े ना होने दें। उनके लिए जो भी निर्धारित पार्किंग स्पेस है या जो भी उसका ओनर है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ उसको खड़ा करे। सड़क के ऊपर कोई भी ऐसे वाहन ना हो, क्योंकि अगर सड़क के ऊपर वाहन खड़े होंगे तो वो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। तो सभी को एक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके संबंध में निर्देश भी जारी कर। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने 6 दिसंबर को महानगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि 6 दिसंबर की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा और पुलिस पिकेट लगाए जाएंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे दिन शहर में पुलिस की पर्याप्त उपस्थित रहे। साथ ही सभी अधिकारी फुट पेट्रोलिंग करेंगे और सभी स्थानों को ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने थाना क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुई घटना के बाद से हर साल 6 दिसंबर को पुलिस अलर्ट रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, 6 दिसंबर की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस द्वारा जितनी संवेदनशील पॉइंट है उन पे कर ड्यूटी, पिकेट इत्यादि लगा दिए गए हैं, जो सुनिश्चित करेंगे कि दिन भर पुलिस का प्रेजेंस पूरे शहर में रहे। इसके अलावा आज सारे गैजेटेड ऑफिसर्स द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाएगी एवं संवेदनशील पॉइंटों को ड्रोन के द्वारा भी चेक किया जाएगा। हमने ये भी सुनिश्चित करा लिया है कि जितने भी संवेदनशील पॉइंट हैं वहाँ की सीसीटीवी वर्किंग है
और कोई भी अगर इशू होता है तो उसको तुरंत उसका निपटारा किया। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने एमजी इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि ये सोसाइटी पूर्वांचल की एक 1500 वर्ष पुरानी शिक्षण संस्था। ये सोसाइटी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, राम गरीब लाल छात्रावास, प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आरबीटीसी जैसे कई शिक्षण संस्थानों का संचालन करती है। इन संस्थानों में लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सोसाइटी हर साल अपने पूर्व पदाधिकारियों की स्मृति में एक ललित कला महोत्सव आयोजित करती है। इस वर्ष ये महोत्सव 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में कुल 12 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें हमारे तीनों विद्यालयों के साथ साथ शहर के अन्य शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागी भी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को एक प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह कला महोत्सव 51 वर्ष पुराना है और इसकी शुरुआत 1973 में एक चित्रकला प्रतियोगिता के रूप में हुई थी। महानगर के आसपास के शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राएं और कला प्रेमी इस महोत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस वर्ष प्रकाश नारायण की स्मृति में निबंध, वाद विवाद और विज्ञान प्रदर्शनी और सरोज श्रीवास्तव की स्मृति में एकल नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। महोत्सव के दौरान परिसर में एक फूड कोर्ट भी लगाया जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन एमजे इंटर कॉलेज के परिसर में मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक रमेश जी द्वारा किया जाएगा और इसका समापन 21 दिसंबर को होगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, यह नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो कि इस नगर की 115 वर्ष पुरानी संस्था है, 1909 में स्थापना हुई थी और उसके द्वारा महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, राम गरीब लाल छात्रावास और प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आरबीटीसी, इन 6 संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। हम लोग प्रतिवर्ष सोसाइटी के द्वारा नगर के सभी विद्यालयों के, इसमें जनपद भी आप मान लें क्योंकि हमारे बाहर से भी प्रतिभागी आते हैं, हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताएं कराते हैं जो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास में सहयोग देता है। इस वर्ष हम लोग यह प्रतियोगिता 18 दिसंबर को प्रारंभ कर रहे हैं और इसका उद्घाटन प्रांत प्रचारक माननीय रमेश जी के कर कमलों द्वारा होगा और यह प्रतियोगिता 21 तारीख तक चलेगी। इन 4 दिनों में कुल 12 प्रतियोगिताएं होंगी और उन 12 प्रतियोगिताओं के बारे में मैं आपको बताऊं कि एकल गायन, एकल नृत्य, योग, निबंध, एकांकी, क्विज, विज्ञान प्रदर्शनी, पाक कला, वाद विवाद और एकल नृत्य फाइनल और चित्रकला, काव्य पाठ, ये सारे के सारे हमारे कार्यक्रम कुल हैं। इस बार हम लोगों ने एक चेंज किया है। पहले हम लोग स्वरचित काव्य पाठ यानी छात्र स्वयं जो कविता लिखते थे उनका प्रतिभाग लेते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने एक कवि को दिया है, वीर रस का कोई भी कवि हो जिसकी की कविता आप पढ़ के सुनाएं, यानी बच्चों को कविता पाठ का एक अनुभव मिले, इसलिए इसको चेंज किया गया आयोजन समिति ने। और यह पूरी की पूरी प्रतियोगिता हमारे तीनों विद्यालयों में कार्यक्रम के अनुसार आयोजित हो रही है और इसमें जो पिछले वर्षों का अनुभव है कि पूरे जनपद के लगभग 12 से 14 हजार छात्र, हमारे विद्यालय के छात्र तो प्रतिभाग करते हैं लेकिन बाहर के छात्र बड़ी संख्या में आते हैं और इससे हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को अपना आकलन करने में आसानी होती है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैं मानता हूँ वो यह है कि माध्यमिक शिक्षा एक ऐसी उम्र है जब बच्चे को अपने ज्ञान के साथ साथ किस क्षेत्र में उसकी रुचि है उस रुचि को हम आगे बढ़ाएं। एकांकी, नाटक, गायन, नृत्य, क्विज, वाद विवाद, निबंध, ये सारे वो चिपाक कला, ये सारी चीज़ें वो ऐसी हैं जिसमें कि आगे वो पारंगत हो सकता है। और जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 भी आई है वो भी इस ओर इशारा कर रही है कि हम इंटर के बाद लोगों को उस दिशा में ले जाएं, सिर्फ डिग्री बीए में कि ना हो बल्कि उनको हम इस दिशा में ले जाएं कि वो बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। कैटेगरी क्या बनाई गई है इसमें? हम लोग शिशु से लेकर और विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर तक की सभी वर्ग हैं। चित्रकला में तो पूरा, और लेकिन बाकी जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं वो कक्षा 6 से 8,
9 से 10, 11 से 12 और महाविद्यालय स्तर। जिन विद्यालयों के छात्र होंगे ये तय कौन करेगा, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने यह निमंत्रण पत्र बनाया, हमारी पूरी टीम इंटर डिग्री और गर्ल्स की पूरे नगर के विद्यालयों में, पब्लिक स्कूल और ग्रांट यूनिट के विद्यालयों में गई, प्रिंसिपल से निवेदन किया। और एक अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया पे जो हम लोगों ने इसको प्रचारित किया, उसकी वजह से सीधे स्टूडेंट अपने कॉलेज में जाकर कह रहा है कि साहब वहाँ प्रतियोगिता हर साल होती है, इस साल इस दिन हो रही है, तो हम लोगों को जाना। तो हम लोगों का पंजीकरण काउंटर खुल चुका है और पंजीकरण उस पर बच्चे अपना आके करा रहे हैं। तो हर विद्यालयों तक हम लोगों की यह सूचना जा